अब मैं आपको यहाँ से एक ऐसे गांव में लेके जाने वाला हूँ जो करीबन 10 से 12 साल हो गए हैं उस गांव को छोड़े हुए। मतलब उस गांव में कोई नहीं रहता है, गांव पूरा का पूरा खाली है। तो आज की जो कैंपिंग रहने वाली है वो उसी गांव में रहने वाली है। पूरा का पूरा जो गांव है वो खाली है। जब मैं छोटा था तो मेरे दादा लोग बताते थे कि ये जो गांव है ये मतलब कि भूत प्रेतों की वजह से किसी ने छोड़ा। तो यहाँ से नीचे की तरफ जो नदी है ना, नदी सामने ही है, तो उसी तरफ को बहुत शमशान घाट वगैरह भी है। भी आ रही थी, अब बंद हो गई। हम उठे जैसे हमने आवाज़ करनी शुरू की, आवाज़ बंद हो गई। शटर खोलेगा, हालत है वो हो गई है पतली, क्योंकि बाहर से आ रही है भयंकर आवाज़ है भाई। दिन के ठीक 1 बजे का टाइम और आज की वीडियो की शुरुआत अब जाके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के ठीक 1 बजे का टाइम हो गया है, तो सूर्य देव जो हैं वो भी ठीक देखो यहाँ पहुँच गए हैं। और फिलहाल आज का जो मौसम है वो डेली की तरह ही हो रखा है, हल्की सी धुंध लगी हुई है। कल तो ज़्यादा थी बट आज फिर भी कम हो गई है। फिलहाल आज दोस्तों आप सभी के लिए कैंपिंग ब्लॉग आने वाला है, काफ़ी धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है। मजा आएगा आपको वीडियो में बने रहना। तैयारियां करते हैं कैंपिंग की तरफ निकलने की, फटाफट से सामान वगैरह जोड़ते हैं, सामान वगैरह पैक करते हैं, खाना खाते हैं और निकलते हैं लोकेशन की तरफ। और लोकेशन बड़ी खतरनाक है, बहुत डेंजर लोकेशन है, मजा आएगा आपको। एक ऐसा गाँव है जो कि काफ़ी सालों से छूटा हुआ है। कौन सा वो गाँव है, कहाँ वो गाँव है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कैसे वहाँ जाने का रास्ता है, किस तरीके से रास्ता है, किस लोकेशन पे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का जो ब्लॉग है आप सभी के लिए धमाकेदार होने वाला है। तैयारियां जो हैं वो भी हो गई हैं और बैग वगैरह पूरे के पूरे पैक हो गए। कैंपिंग टेंट वगैरह जो है वो मैंने बैग में ही रखा है, काफ़ी दिन बाद कैंपिंग टेंट भी खुला। और साथ साथ में जैकेटें वगैरह और जो भी हमारे ज़रूरी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने रख दी है लगभग। बाकी फ़िलहाल तैयारियाँ हो गई है, 2:30 का टाइम हो गया है, तो निकलते हैं अब। फिलहाल दोस्तों हमारा जो रोड बाय रोड का सफ़र किया था वो तो पूरा हो गया है। हम पहुंच गए हैं दोस्तों ठीक मैठड़ा गांव में। यहाँ पे है दोस्तों मैठड़ा गांव की स्कूल, जो कि शायद अब बंद हो गई है। साथ साथ में यहाँ पे ग्राउंड भी है मैठड़ा का। और यहीं से आप सामने की तरफ देखोगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरा का पूरा मैठड़ा गाँव। इस तरफ को सामने की तरफ स्कूल वगैरह है और इधर से ही नीचे के लिए एक रास्ता जाता है। तो यहाँ से हमारा जो सफ़र रहने वाला है वो बिल्कुल पैदल का रहने वाला है। अब यहाँ से खतरनाक सफ़र शुरू होने वाला है, पूरा का पूरा पैदल। और हम जाएंगे यहाँ से सीधा नीचे। अब मैं आपको यहाँ से एक ऐसे गांव में लेके जाने वाला हूँ जो करीबन 10 से 12 साल हो गए हैं उस गांव को छोड़े हुए। मतलब उस गांव में कोई नहीं रहता है, गांव पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा प्लान वहाँ से हो गया है। तो आज की जो कैंपिंग रहने वाली है वो उसी गाँव में रहने वाली है। पूरा का पूरा जो गाँव है वो खाली है और मज़ा आएगा आपको वीडियो में। खतरनाक ही एडवेंचर होगा, देखते हैं रात को क्या होता है हमारे साथ। फिलहाल तो अभी पहुँचते हैं और मेरे साथ कौन कौन है सभी से आपको मिलाऊंगा थोड़ी देर में। गाइस आज की कैंपिंग होगी हमारी भूतों के साथ, देखा जाएगा फिर क्या होता है। भूत प्रेतों का तो जितना भी खतरा रहेगा, बट जो सबसे ज़्यादा खतरा क्या रहेगा वो रहेगा जंगली जानवरों का, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर परमानेंट ही रहते हैं। भालू और साथ साथ में बाघ वगैरह परमानेंट ही रहते हैं, क्योंकि गांव पूरा छोटा है और वहाँ ना फलदार वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा है। तो उसी के चक्कर में वहाँ रिक वगैरह, बाघ वगैरह यानी भालू वगैरह मतलब खूब सारे रहते हैं। बट एडवेंचर जो है तगड़ा होने वाला है। फिलहाल हमें यहाँ से ढलान पे नीचे उतरना है और कम से कम 5 या 6 किलोमीटर लगभग यहाँ से नीचे उतरना है। और उसके बाद हम पहुँचेंगे तल्ला मैठड़ा में। यानी तल्ला मैठड़ा जो है वही खाली हो रखा है, उसी गाँव में आज हमारी जाने की तैयारियाँ हैं। बाकी यहाँ से खूब सारे सामने के गांव देखने को मिलते हैं। तो इस तरफ को तो है हलाड वगैरह, हलाड बोखंड वगैरह, और इस तरफ को कसड़ी वगैरह है ना। तो इस तरफ को आप देखोगे तो इस तरफ को ये कौन सा है, ये जो सामने वाला गांव है इसका नाम भी फिलहाल याद नहीं आ रहा। वैसे तो पता है बट याद नहीं आ रहा अभी, तो कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोगों को ज़रूर पता होगा। बाकी इस तरफ को आप देखोगे ना तो ये बड़ा सा जो गाँव है ये लैंगल गाँव है। और अभी हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना है पूरा का पूरा।
कि सच बोलूँ तो आज तक मैं तल्ला मेढ़ना गया भी नहीं हूँ, आधे तक ही गया हूँ और पूरा तो गया नहीं हूँ। लैंगल की तरफ गया हूँ बहुत बार मैच में, तो रास्ता वगैरह जो है वो हम तीनों में से किसी को भी पता नहीं है। यहाँ से आप ठीक नीचे की तरफ देखोगे तो ये है वो गाँव, देखो तल्ला मेढ़ना, और अभी यहीं जाना है, यहीं आज की कैंपिंग रहेगी। ये जो पूरा का पूरा गाँव है पूरा का पूरा खाली है। चलो देखते हैं आज क्या होता है। डर लगना अभी से शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहाँ जो है ना जितने भी वहाँ के खेत क्या है उनमें भी खूब सारा घास हो रखा है। तो जगह भी ढूंढनी है जहाँ पे हमारा टेंट वगैरह लग पाए, अच्छे से हम रह भी पाए, है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है फिलहाल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भव्य द्वार बना हुआ है जो कि ठीक मंदिर में जाता है भैरवनाथ का। और ये मंदिर जो है मेढ़ना गांव वालों की है। तो एक मंदिर की तरफ जाता है एक रास्ता, और एक रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ लैंगल की तरफ जाता है। इस वाले रास्ते पे हम बहुत बार जा रहे हैं क्रिकेट मैच वगैरह खेलने के लिए, कोटा महादेव लैंगल की तरफ और साथ साथ में दुनाव की तरफ। तो इस रास्ते से भी गए हैं। और साथ साथ में एक रास्ता देखो आगे के लिए जाता है, वो सीधा मेढ़ना गाँव में जाता है। और यहीं से एक रास्ता नीचे को जाता है जो कि हमें हमारी लोकेशन पे लेके चलेगा, यानी तल्ला मेढ़ना की तरफ। साथ साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीपल के पेड़ वगैरह भी हैं और ऊपर की तरफ एक टंकी भी है, पर उसमें पानी है नहीं तो यहाँ से पानी का जुगाड़ भी करते हैं। पर चलो नीचे चलते हैं, नीचे देखना पड़ेगा, पानी का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हमारे पूरे साइड में ना, अब जैसे जैसे हम नीचे नदी की तरफ बढ़ेंगे यानी गांव की तरफ बढ़ेंगे तो हमें आंवले के जो पेड़ हैं वो खूब सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो खूब सारे आंवले हो रखे हैं, बड़े आंवले जो हैं वो छोटे छोटे हैं, बट जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो बड़े बड़े आंवले भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि नदी की तरफ खूब सारे आंवले भाई। अब यहाँ से जो आगे के रास्ते शुरू हो गए हैं, बिल्कुल पगडंडी वाले रास्ते शुरू हो गए हैं। तो पूरा देखो पगडंडी वाला रास्ता है। अभी हम फिलहाल आंवले खाते खाते ढलान पे उतर रहे हैं। जितनी आसानी से हम नीचे क्या उतर रहे हैं ना, उतनी हालत खराब ऊपर आते हुए होगी। भाई साहब बिल्कुल ढलान है और फिर ऊपर आते खतरनाक चढ़ाई लगने वाली है। बाकी अब थोड़ा सा सफ़र और रह गया है और कुछ ही देर में हम गांव में पहुंचने वाले हैं। और गांव देखो बिल्कुल पूरा का पूरा वीरान हो रखा है, और जितने भी घर हैं ना देखो सभी के दरवाजे देखो किस तरीके से खुल रखे हैं, और ज़्यादातर घर तो सभी टूट भी गए हैं। कभी इस गाँव में खूब सारी रौनक हुआ करती होगी, और आज देखो ये गाँव क्या वीरान हो रखा है, बिल्कुल पूरा का पूरा गाँव। आधे घर ये सामने है, आधे घर दोस्तों इस तरफ को है, और मंदिर वगैरह जो है वो इस तरफ को भी है एक। तो चलो निकलते हैं आगे के सफ़र पे, अभी तो काफ़ी जाना है नीचे की तरफ। हर जो चीज़ होती है दोस्तों समय समय की बात होती है। पहले कभी ये गांव भी खुशहाल रहा करता होगा, और आज ये गांव पूरा का पूरा वीरान है। तो समय समय की बात है सारी चीज़ें। फिलहाल अब वीरान जगह आ गए हैं, जंगल की तरफ आ गए हैं, तो जंगली जानवर दिखना भी लाजमी है। तो इधर जंगली मुर्गे हैं भाई, तो अभी नीचे की तरफ भागे। तो अब शुरू है असली एडवेंचर जंगल वाला, अब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस गांव में देखो जितने भी घर हैं क्या बढ़िया बढ़िया घर हैं, बट फिर भी इस गांव से पूरा का पूरा प्लान हुआ। बाकी दोस्तों जब मैं छोटा था तो मेरे दादा लोग बताते थे कि ये जो गांव है ये मतलब कि भूत प्रेतों की वजह से किसी ने छोड़ा। अब ये हमें तो पक्का मालूम नहीं है ना, कि भूतों की वजह से छोड़ा, जानवरों की वजह से छोड़ा, पर हमने यही सुना है जैसे हमारे ताऊ लोग कहते थे। अब ये हो गया है कि सब यही कहते हैं कि भूतों के चक्कर में छोड़ा। अब उनको पता होगा, जिन्होंने ये गांव छोड़ा है उनको पता होगा कि किस वजह से उन्होंने ये गांव छोड़ा, है ना। तो चलो निकलते हैं, पहुंचने वाले हैं। फिर जगह ढूंढेंगे बढ़िया सी, पानी ढूंढेंगे, पानी मिल गया तो फिर बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि पानी जहाँ पे वहाँ पे रहने के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। बोलते हैं ना दोस्तों, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं हमें उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे हमें बहुत ज्ञान मिलता है। तो जो बातें वो बताते हैं वो हमें समझनी चाहिए। हमें जैसे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दादा हैं, ताऊ है, ताई है, दादी है, इनके साथ बैठकर दो बातें करनी चाहिए। और जितना आप अपने बड़े लोगों के साथ बैठोगे उतनी आपको नॉलेज मिलती जाएगी, और मज़ा भी आता है उनके साथ बैठने में, क्योंकि अलग अलग प्रकार की वो बातें बताते हैं, अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारना चाहिए, और फिर जीवन जो है वो थोड़ा सा सरल हो जाता है। इन दिनों को हम जी रहे हैं वो उन दिनों को जी के आगे हैं, तो उसके बाद जो भी हमें बताएंगे, जो भी हमें सिखाएंगे, वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। हमने अपने बड़े लोगों की ये बात मानी नहीं है, उन्होंने वैसे मना ही किया हमें आने के लिए, बट हमने सोचा कि पता करते हैं, है ना। तो एडवेंचर भी रहेगा और पता भी चल जाएगा कि हकीकत क्या है इस गाँव की। बिल्कुल, और सीख भी मिलेगी। सीख भी मिलेगी। और पता चल रहा है अगर टपक टपक गए तो बात अलग है,
कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा वैसे, है ना। वीडियो पे ये बात आएगी नहीं कि हम टपक गए ना। सही बात है। डूबी जाला घरे द्वारे, डूबी जाला खेते, डाणा काणा बाटा सब होली बसी रेते, ना बसे कोयल फिर ना फुलली फ्योली, घुगुतीला घुरा घुरा रुणी रुणी कॉली, रुणी रुणी कॉली। पहुंच गए हैं दोस्तों ठीक तल्ला मेढ़ा गांव में। सामने ये गांव है और यहीं पे मंदिर भी है भैरवनाथ की। तो मंदिर के ठीक सामने ये गांव है। जय हो भैरवनाथ। यहाँ पे भैरवनाथ की मंदिर है। जय हो भैरवनाथ, जय हो। और इस तरफ को है माँ काली की मंदिर। एक मंदिर देखो ठीक सामने है, जय माँ काली। और सामने वाला घर देखो क्या शानदार घर है भाई, गजब लग रहा है ना। अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम भी है, तो क्या करते हैं ऊपर गाँव की तरफ जाते हैं और देख के आते हैं यहाँ क्या क्या माहौल है, कैसा कैसा हो रखा है। दोनों भाई तो चले गए हैं, मैं भी निकलता हूँ। बाकी जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो भी यहाँ मौजूद है, यानी पानी। तो पूरा का पूरा पंदेरा है भाई, यानी नवला है और नवले में पानी वगैरह भी है ही। देखो चलो ये काम बढ़िया हो गया, पानी की व्यवस्था तो हो ही गई है। बाकी ये गांव 10-12 साल से वीरान है, तो जो रास्ते हैं वो ठीक नहीं है, मतलब उनमें खूब सारी झाड़ियाँ वगैरह हो रखी है, तो बड़ा संभल संभल के चलना पड़ रहा है। ये देखो भाई, ये है पुराने ज़माने वाले घर। अभी तो ये हाल है, बिल्कुल वीरान, खूब सारी झाड़ियाँ हो रखी है। ये साइड से भी देखो भाई, खतरनाक। कुछ सुनने वाले देख ले। अब टॉर्च बात है, फोन की टॉर्च दी यार। बाकी यहाँ पे खूब सारे फलदार वृक्ष भी हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है अमरूद का पेड़ और इस पे होते हैं पिंक कलर के अमरूद, यानी पिंक गुआवा बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पिंक अमरूद भी होते हैं, पर अभी तो सीजन ऑफ है, तो अभी तो नहीं देखने को मिलेंगे। भाई दोस्तों अभी हम पूरे गांव की सैर कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आ गए। जिधर रास्ता ले जा रहा है उधर ही हम चलते जा रहे हैं। 10 से 12 साल दोस्तों इस गांव को खाली हुए हो गए हैं, और इतने टाइम में इन गांव की ये हाल है। देखो भाई, सब खत्म हो गया भाई, बस छोड़ गया है तो अपने साथ कुछ पुराना सा इतिहास, कुछ पुरानी चीज़ें और अपना पुराना इतिहास। ये क्या कर रहा है भाई? दोस्तों मुझे पुराने जमाने की कॉपी मिल रही है। कॉपी नहीं, फोटो फ्रेम है वो। अबे देख नीचे कॉपी भी है, उसके साथ किताब है वो। अच्छा एम क्या चाहिए जाए। और भाई ये टूटने वाला हो रखा है रे, और दोस्तों यहाँ मत रहे। जो तो पॉलिश करने वाला ये कंडी बड़ा एक शीशा भी रे नीचे ये देख, सब कुछ है भाई यहाँ, सब कुछ है। चलो बाहर आओ। अरे वो टूटने वाला है, वो बाहर आ, टूटने वाला है वो, टूटने वाला है वो, बाहर आ। अभी हम फिलहाल दोस्तों गांव घूम के आ गए हैं। इस साइड को तो पंचायत भवन भी है, उस तरफ को हम नहीं गए क्योंकि पंचायत भवन तो लॉक वगैरह हो रखा है। बट अभी जो हम टेंट वगैरह लगाएंगे वो इस वाली लोकेशन पे लगाएंगे। यहाँ ऊपर मंदिर भी है और उसी के नीचे बढ़िया रहेगा टेंट वगैरह लगाना, और लकड़ियाँ भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सफाई भी करनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने सोचा था कि पानी नवले से लेके जाएंगे, बट अब उसमें भी मतलब खतरा है। खतरा ऐसा है कि वो बहुत टाइम से जमा है, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है। तो उसी के चक्कर में हम नवले से नहीं लेंगे पानी के लिए जाएंगे हम नदी यहाँ से काफ़ी नीचे है। बट चलो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, यही एडवेंचर है और यही कैंपिंग का एक हिस्सा है। अब कैंपिंग में आओ तो काम वगैरह बढ़ ही जाता है। मैं तो निकल गया हूँ पानी के लिए, और भाई लोग जो है वो वहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे, टेंट वगैरह की व्यवस्था करेंगे। रोले जो है यहाँ बड़े खतरनाक है भाई, ये देखो भाई नीचे की तरफ ना खतरनाक रोले है भाई, मतलब रोलों को देख के ही डर लग जा रहा है। और अंधेरा हो जाएगा तब क्या होगा भाई, तब तो डर के मारे हालत ख़राब होने वाली है। यहाँ नीचे देखो भाई, सुमसाम और पेड़ ही पेड़ और ख़तरनाक रोले। ये देखो भाई ऐसे रास्ते हैं और इतना सारा घास इन रास्तों में हो रखा है भाई साहब। और अब यहाँ से नीचे की तरफ देखो, एक दो जो घर हैं यहाँ नीचे भी हैं, एक घर यहाँ पे है और एक घर देखो ठीक सामने यहाँ पे है। एक नहीं मतलब 2 घर है वो। अब तो ये सारे के सारे घर देखो पूरे के पूरे टूट गए हैं, और आने वाले कुछ सालों में पूरे के पूरे ही टूट जाएंगे। जब यहाँ लोग रहा करते होंगे तो उस टाइम पे लोगों के जानवर भी रहा करते होंगे, तो उनके लिए देखो यहाँ पे कील वगैरह भी है। तो जब गाय मवेशियों को बाहर बांधा जाता है ना, तो उसी के लिए इन कीलों का यूज किया जाता है। तो ये पत्थर होते हैं, लंबे लंबे पत्थर, इनको ज़मीन में घेंट के कीलें बनाई जाती है। नीचे तो हम आराम से उतर रहे हैं, बट अब ऊपर आने में और पानी लाने में बड़ी हालत ख़राब हो गई। ठीक है अभी दोस्तों नीचे नयार की तरफ भी आ गए हैं, और यहीं ऊपर है दोस्तों महादेव का एक खूबसूरत सा मंदिर, जो कि देखो ठीक इस वाले पूरे के पूरे पत्थर पे बना हुआ है। और इस वाले पत्थर को कहा जाता है, और इस वाले पत्थर को हमारे यहाँ कहा जाता है शिवजी को पोड़। तो शिवजी को पोड़ इस वाले पत्थर को कहा जाता है। बाकी यहाँ पे 2 नदियों का संगम भी होता है। 2 नदियाँ बोले तो
एक के ऊपर से आती है नदी, इस नदी का नाम कलगढ़ है, और एक ये नीचे से आती है, ये अपनी पूर्वी नयार है। और यही वाला पुल दोस्तों इधर से लैंगल की तरफ जोड़ता है और इधर से ये दुनाव की तरफ जाता है, मतलब नीचे के लिए दुनाव और ऊपर डैम की तरफ। और मंदिर के लिए गजब तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये देखो पूरा ये पोड़ है यानी पत्थर है, और साइड से देखो सीढ़ियाँ हैं भाई, गजब तरीके से बनाई हुई है, और पूरी रेलिंग भी है भाई। बाकी यहाँ से ऊपर जाओगे आप और ठीक देखो उसी के ऊपर मंदिर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे है महादेव का मंदिर और एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है, तो ये बढ़िया है, उजाला भी यहाँ पे परमानेंट रहेगा। बाकी ऊपर मंदिर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे नंदी महाराज जी विराजमान हो रखे, साथ साथ में यहाँ पे डमरू और त्रिशूल है, और आगे आप शिवलिंग वगैरह देख सकते हो। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये भी दोस्तों महादेव की शक्ति है। जब बरसात का टाइम होता है यानी बारिश का टाइम होता है, तो उस टाइम पे नदी जो रहती है बहुत उफान पे रहती है, तो तबाही देखो नदी की, इतनी तबाही कर रखी है। पानी जो है इतनी फोर्स में आता है, और इस साइड से इस नदी का भी आता है, फिर भी बीच में ये मंदिर है और मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये भी महादेव की एक शक्ति है, हर हर महादेव। ये देखो भाई, इधर से भी नदी उधर से भी नदी, और बीच में महादेव का एक खूबसूरत सा मंदिर, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो चलो पानी वगैरह भरते हैं और पानी लेके चलते हैं यहाँ से। बाकी अपने तो नीरज भाई हैं, बिल्कुल तेरे नाम बने हैं भाई, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। अभी जो प्लान वगैरह है दोस्तों उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो गई हैं। गाँव जो है यहाँ से देखो ठीक यहाँ पे इस वाले रोले के सामने जहाँ पे बड़े बड़े आपको पेड़ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे गाँव है। प्लान में ऐसे बदलाव हो गया है कि यहाँ पे ये आम का पेड़ है, और इसी के नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़िया से टेंट लग सकता है, यहाँ पे बढ़िया से कैंपिंग हो सकती है। तो अब यहीं पे कैंपिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो पानी के डब्बे हैं वो हैं ये 2, और हम ज़्यादा हैं, तो यहाँ से और ऊपर पानी ले जाने में बड़ी दिक्कत है। तो उसी के चक्कर में हम सोच रहे हैं कि कैंपिंग वगैरह जो हो यहाँ पे हो जाए। तो अपने जो साथ के साथी हैं वो आ रहे हैं नीचे सामान वगैरह लेके, और आज की जो कैंपिंग रहेगी अब यहाँ पे रहेगी, ठीक नदी के ऊपर, यहाँ पे भाई इस पेड़ के नीचे। टेंट वगैरह जो पिच करेंगे यहाँ पे करेंगे, तो फटाफट से सफाई वगैरह करते हैं यहाँ पे भी। अपने जो कैंपिंग के साथी हैं वो तो पहुँच गए हैं, बट ये पूरा सामान लेके नहीं आए। तो कैंपिंग में जो हैं हम 5 लोग हैं, और ख़तरनाक जगह पे हैं, तो 5 लोगों की ज़रूरत भी है भैया, क्योंकि नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। नीरज है, राजेश भाई हैं। राजेश भाई क्या हाल है? बढ़िया ना? दीपू भाई क्या हाल है? हमारा हाथी एंड साथी। बिल्कुल, आज तो बहुत मोटा लग रहा हूँ मैं। मोटे हो आप। उम्र लगी यार। और फिलहाल सुमित भाई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और नीरज भी मेरे साथ ही है, ये अपने गांव से हैं। फिलहाल मैं तो वापसी जा रहा हूँ गांव की तरफ, क्योंकि जो अपना स्टैंड वगैरह है फ़ोन का वो ये वहीं छोड़ आए, तो अभी जा रहे हैं वापसी, उसको लेके आते हैं वापसी। दोस्तों ऊपर गाँव की तरफ भी आ गए हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे है स्टैंड, ये नहीं दिखा इनको। यहाँ पे बैग मैंने यहीं पे रखे थे, बैग इन्होंने यहीं से उठाए, बट स्टैंड नहीं मिला इनको, तो उसी के चक्कर में दोबारा आना पड़ा ऊपर, इतनी उकाल काट के। बट कल इससे भी भयंकर उकाल काटनी है, ठीक यहाँ से और ठीक यहाँ तक भाई। लकड़ियों की जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार से हो रही है। फिलहाल यहाँ सूखे सूखे पेड़ है, मतलब ख़राब पेड़ है ये, तो इनको ही हम तोड़ रहे हैं। सारे देखो सूखे हैं भाई। लकड़ी वगैरह की जो व्यवस्था है वो भी हम लगातार से कर ही रहे हैं। तो यहाँ देखो इतने बड़े बड़े गिंडके भी आ गए हैं, और 2-4 ये आ गए, और 2-4 भाई लोग लेके आ रहे हैं। चलो ये व्यवस्था भी हो गई है। अब यहाँ पे छोटे छोटे गारे वगैरह थे, तो इसी के कारण हमने पत्ते वगैरह डाल दिए हैं। अब टेंट वगैरह पिच करेंगे। यहाँ पे टेंट वगैरह निकल गया है, तो पिच करते हैं फटाफट से। टेंट वगैरह जो है वो पिच हो गया है, लकड़ियाँ भी हो गई है, और अब यहाँ देखो यहाँ कुछ अलग ही तरीका अपनाए जा रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो आप? ये है मालू के पत्ते। अच्छा। किसी टाइम पे शादी ब्याह में पहाड़ों में ना इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था, प्लेट बनाने में, कटोरी वगैरह बनाने में, मतलब पूजा होती थी या फंक्शन वगैरह शादी ब्याह कुछ भी होता था ना, तो इसका यूज़ बहुत किया जाता था। प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता था, पहले डिस्पोजल कम ही यूज़ में आते थे, बट अब तो सब जगह वही हो गए हैं। बट इनका यूज़ अब हम करेंगे। आज का जो खाना होगा इनमें होगा, क्यों? बिल्कुल। आज ये हमारी प्लेटें हैं, जबकि हमारे पास पत्तल भी है, बट थोड़ा सा कुछ यूनिक करेंगे। सबसे शानदार लोकेशन है आज की हमारी कैंपिंग की। यहाँ देखो ऊपर टेंट लगा हुआ है, और ये आम का पेड़, उसके नीचे हमारी कैंपिंग, बड़ी गजब की लोकेशन, और नीचे से बह रही है अपनी पूर्वी नयार। अरे वाह गजब भाई। ठीक सामने भोलेनाथ भी हैं, तो बढ़िया रहेगा।
भाई दोस्तों यहाँ देखो शानदार से प्लेट जो है वो बनना तैयार हो गई है और एक प्लेट जो है वो देखो क्या शानदार तरीके से बन गई है। और यहाँ बन रहा है, ये क्या बन रहा है भैया? ये बन रहा है कटोरी। ये कटोरी बन रही है, कटोरी भी बन रही है बट वो बन नहीं पाई ठीक से। बनेगी अभी। अच्छा अभी बनेगी, अभी प्रोग्रेस में है, अभी प्रोग्रेस में है भैया। देर में दोस्तों अब पूरा का पूरा अंधेरा होने वाला है। लकड़ियाँ बराबर से तोड़ी जा रही हैं रात के लिए। फिलहाल चूल्हे भी हमने बना दिए हैं और साथ साथ में आग वगैरह भी जला दी है। तो चाय बनाने की तैयारी हो रही है, तो चाय बनने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। बाकी आज जो खाने में रहेगा वो क्या रहेगा दीपू भाई? पनीर और भात। पनीर भात बड़े चौल घे लब्बा तो पनीर भात बनने वाला है भाई। सदन कंट्रोल का चौल की आज बड़ी चौल का नहीं मिल पाल। सही बात है। गर्मा गर्म जो चाय है वो बन के तैयार हो गई है। अब चाय का मस्त आनंद लेते हैं भाई। चाय बलबोदी कम उड़चने पर चाय हुए कड़क, जो पिए बस सड़क। चाय वगैरह जो है वो तो पी ली है और अभी इन्होंने जस्ट एक खतरनाक चीज बता दी है। बल यहाँ पे ना बोला शमशान घाट भी है। यहाँ से नीचे की तरफ जो नदी है ना वहीं पे बल शमशान घाट वगैरह भी है और हम ठीक शमशान घाट के सामने ही कैंपिंग कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो हम 5 बंदे भी हैं तो डरने की तो वैसे कोई बात है नहीं। चाय वगैरह पीने के बाद अब खाना बनाने की तैयारी हो गई है, तो लग गए हैं भाई लोग बिल्कुल तैयारियां करने पे, है ना। इधर से सुमित भाई भी लग गए हैं चावल वगैरह साफ करने पे। साथ साथ में आगे से महादेव की मंदिर भी है, तो डरने की कोई बात नहीं है। महादेव का नाम लेंगे और कैंपिंग भी बढ़िया हो जाएगी। तो फिलहाल अभी प्याज वगैरह करने की तैयारी हो गई है, तो प्याज वगैरह काटते हैं फटाफट से। टमाटर काटते हैं, मिर्च भी काटते हैं और साथ साथ में पनीर वगैरह है तो उसको भी बनाना है, तो फटाफट से करते हैं तैयारियाँ। चावल वगैरह जो है वो तो बढ़िया से बन गए हैं। फिलहाल इस वाले पतीले में हमने चावल बनाए। अब ये जो दूसरा पतीला है इसमें बनाने वाले हैं पनीर वगैरह। पनीर वगैरह की जो कटिंग है वो भी लगातार से चल रही है और उसके साथ जो भी मटेरियल यूज होगा उसकी कटिंग भी हो गई है। और फिलहाल मैंने और नीरज ने भी बॉन फायर जला दी है, तो अब जंगली जानवर को जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम होगा, क्योंकि बॉन फायर भी बहुत ज़रूरी है कैंपिंग में। और हमारे नीरज भाई तेरे नाम बन चुके हैं, तो निर्जला की खोज में मतलब उदास बैठे हुए हैं। अरे वाह भाई क्या करे। अरे यार निर्जला की याद आ रही है क्या तुम्हें? दिल टूट गया। नीरज भाई को याद आ रही है बोले यार तेरे नाम बन रखे वो आजकल वैसे भी। फिलहाल पनीर बनाने की तैयारियां करते हैं। तेल वगैरह डाल दिया है, बढ़िया से प्याज वगैरह डालते हैं और फिर बढ़िया से खाना बनाते हैं। खाना वगैरह बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और आज जो खाना चल रहा है वो चल रहा है मालू के पत्तों में, है ना। तो मालू के पत्तों में रख रहे हैं, तो चावल रख दिए गए हैं और पनीर भी रखते हैं। खाने का आनंद लेते हैं। बढ़िया से हमारे साहब साहब लगे हुए हैं इस वाले काम को निपटाने पे। ओ मालू बिरलो का बीच खिली सजनी आहा मालू। नदी के किनारे और बीच जंगल में आज का खाना चल रहा है, वो भी मालू के पत्तों में, तो बड़ा गजब। फिलहाल पनीर रखी है, पनीर के साथ चावल वगैरह है, तो फटाफट से आनंद लेते हैं। फिलहाल अभी दोस्तों अपना खाना वगैरह भी हो गया है और फिलहाल अभी तो बाहर ही है। भाई लोग जो हैं वो तो चले गए हैं टेंट के अंदर। मैं और नीरज भाई अभी बाहर ही है, क्योंकि हम बॉन फायर वगैरह जला रहे हैं अच्छे से, क्योंकि इस रात को बिल्कुल रात तक रखना है, पूरी जलती रहेगी तो जंगली जानवरों का खतरा कम रहेगा। बाकी चलो देखते हैं कैसे बीतती है ये रात। खतरनाक जगह में भी अभी हम हैं, जो भी होगा रात का एक्सपीरियंस वो मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। बने रहना, मजा आएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि खतरनाक जगह में है। चलो सोते हैं, एडिटिंग करते हैं और देखते हैं क्या होता है आज। बाय बाय। बंद हो गई थी आवाज, अभी बंद हो गई, अब भी आ रही थी, अब बंद हो गई। हम उठे जैसे हमने आवाज़ करनी शुरू की, आवाज़ बंद हो गई। शटर खोलेगा। जा भी जाने हम 500 का ना, जैसे हमने बात करनी शुरू की वैसे ही आवाज़ जो है दूर दूर होने लग गई। मुझे लगा ये वाला फोन कर रहा घूंघू। जब मैंने ध्यान से सुना मैंने कहा भाई आवाज तो आ रही है भाई बाहर से। मेरा ध्यान भी नहीं था, जब तुमने ध्यान दिया ना डरा ना यार, तब आई मेरे को समझ में। डरा ना। जो अपनी हालत है वो हो गई है पतली, क्योंकि बाहर से आ रही है भयंकर आवाज़ है भाई।
भाई आप लोग सच मानो नहीं मानो, बट था तो कुछ भाई। रियल में था तो रियल में था भाई, सच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब तुम लोग डालते थे मैं सोचता था कि आप तो मजाक कर रहे हो, आज मेरे को पता नहीं चला होता हकीकत है, रियल होता है। ये सही बात है कि आज कुछ हुआ है। कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल के अगर कुछ होता तो सब झूठ ही बोलते। हाँ भाई ये तो था। एक तो हम है भी खतरनाक जगह पे ना। थोड़ा डेंजर जोन में है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ साथ है, कुछ नहीं होगा। मंदिर बोल शंकर भगवान की जय हो। अभी बस सिर्फ 10 बजे है और अभी तो शुरुआत है। अभी तो 12-1 बजे क्या होगा फिर? उसके 4 बजे तक तो भाई चलो डरना नहीं है, अगर डरेंगे तो मरेंगे भाई, है ना? क्योंकि अब जो है वो है भाई। हाँ है ना? जो होगा वो देखा जाएगा। देख लेंगे। ठीक है चलो देखते हैं फिर।